औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस चैनल के ज़रिए आपसे मुलाकात है। आज का उन्वान है इंडियन सुपरस्टार राजेश खन्ना। राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942 अमृतसर में पैदा हुए। राजेश खन्ना को अदाकारी से बचपन से ही लगाव था। स्कूल के स्टेज प्रोग्रामों में अक्सर हिस्सा लेते थे। जवानी में वो जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ उनके साथ इंडिया का मशहूर अदाकार जितेंद्र भी उनका रूममेट था। जितेंद्र को मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अदाकार शांताराम फिल्म इंडस्ट्री में लाए। क्लासिकल फिल्म गीत गाया पत्थरों में जन्नत जितेंद्र ने बतौर अदाकार फिल्म में काम किया, लेकिन जितेंद्र को एक्स्ट्रा स्प्रिंग लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना अलग अंदाज अपनाया। राजेश खन्ना अदाकारी स्टाइल टेस्ट के लिए प्रोड्यूसर के मेले में गए, जहां उनका टेस्ट लिया गया। उनको एक डायलॉग बोलने को दिया गया, जिसे अदा करने से पहले ही उन्होंने प्रोड्यूसरों से एक सवाल दाग दिया कि इस डायलॉग का पस मंज़र तो बताया ही नहीं। इस पर एक प्रोड्यूसर फ़ौरन पूछा, क्या तुम पहले भी कहीं अदाकारी कर चुके हो? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, कभी कभी स्टेज पे परफॉर्म कर चुका हूँ। डायरेक्टरों ने उनको सेलेक्ट किया और बहारों के सपने उनकी इब्तदाई फिल्म थी, जिसमें इंडिया की सबसे शौक चंचल मुनफर स्टाइल अदाकारा आशा पारेख थी। वो फिल्म पसंद की गई, लेकिन आराधना कटी पतंग से उनको सुपरस्टार बना दिया। फिर तो फिल्मों की लाइन लग गई। उनका एजाज़ है कि इंडिया के बेवक्त 8 से ज़ायद सिनेमाओं में उनकी फिल्में चल रही थी और सारी की सारी सुपरहिट फिल्में करार पाई थीं। 90% सुपरहिट गाने उनके नसीब में आए। राजेश खन्ना से मुतालिक एक बात जो कम लोग जानते हैं, वो इंतहाई दिलचस्प है। ये वाक़या नवीन निश्चल ने ख़ुद अपनी ज़बानी सुनाया। नवीन निश्चल जो इंडियन सुपरस्टार अदाकार हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिस एकेडमी से उन्होंने सीखा। एक मरतबा बड़े 5 स्टार होटल में फंक्शन था, जिसमें धर्मेंद्र, नवीन निश्चल और राजेश खन्ना मौजूद थे। होटल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही ऐलान हुआ कि राजेश खन्ना होटल की लॉबी में पहुंच चुके हैं। धर्मेंद्र और नवीन निश्चल पहले ही पहुंच चुके थे। नवीन निश्चल बताते हैं कि होटल में जितने लोग थे वो सब हाल से निकलकर होटल की लॉबी में पहुंचे, और ये देख के मेरे पसीने छूट गए कि धर्मेंद्र और मैं हाल में दोनों अकेले रह गए। सारे परिस्तार, लड़के लड़कियां, सब वेटरों समेत बाहर निकल गए और मैं और धर्मेंद्र हैरत से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तो ये आलम है उनकी मकबूलियत का। लड़कियां उनकी कार को लिपस्टिक लगा के लाल कर दिया करती थी। कई लड़कियां किताबों में उनकी फ़ोटो रखती थी। लेकिन जब ज़वाल आया तो राजेश खन्ना डिप्रेशन में चले गए। वो ख़ुद बताते हैं कि एक वक्त था कि सालगिरह पे इतने फूल आते थे कि पूरा घर भर जाता था। फिर जब ज़वाल आया तो एक ऐसा टाइम भी आया जब एक फूल भी ना आया। उनकी इज़्तिवाजी ज़िंदगी इंतहाई दर्द भरी और डिप्रेशन में गुजरी। उनकी बीवी डिम्पल कपाड़िया शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थीं, लेकिन राजेश खन्ना इस पर राज़ी ना थे। डिम्पल को एक फ़िल्म राजेंद्र कुमार ने साइन करने को दी। राजेश खन्ना ने राजेंद्र को खूब बुरा भला कहा। इस बात को लेकर उनके दरमियान फासले बढ़ गए। एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए राजेश और टीना मुनीम मुल्क से बाहर चले गए। उनके साथ डिम्पल भी थी। बाहर जाके इनके दरमियान हालात और संगीन हो गए। चुनाचे डिम्पल अपनी बेटियों को लेके हमेशा के लिए राजेश खन्ना के घर से चली गई। राजेश दिन भर अपनी बेटियों को देखने डिम्पल के घर के गिर चक्कर लगाते, रात भर। उन्होंने बेतहाशा ड्रिंक शुरू कर दी, हत्ता कि जिस महफिल में जाते खुलेआम पीते या बोतल उनके साथ होती। उनके दरमियान सुलह की कई कोशिशें हुई, लेकिन उनकी परेशानियां ख़त्म ना हो सकी। इंडिया में कानून की हुक्मरानी देखिए कि उनके मशहूर बंगले को भारी टैक्स लगा दिया गया, जिसे राजेश खन्ना ने पे ना किया। चुनाचे उनके बंगले को सील कर दिया गया और राजेश खन्ना सुपरस्टार अरबोंपति आदमी घर से निकलकर ऑफिस के एक मामूली अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, जहां तकरीबन 1.5 साल रहे। ये अरूज और ये ज़वाल। फिर दोबारा अपने बंगले में कुछ अरसे बाद शिफ्ट हुए। यहीं से उनका ज़िंदगी का सफ़र तमाम हुआ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये राजेश खन्ना के हालात ज़िंदगी थे, अरूज और ज़वाल। आप इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।